हाँ। देखो हमने पिछली क्लास में जो एक्सरसाइज थी इसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए, जैसे जो ये फर्स्ट फॉर्मूला है ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, क्या होता है ए की पावर m प्लस n। ये बताओ इसमें से कितने फॉर्मूले तुमने क्लास 8th में पढ़े हैं? 3। ये सारे ही पढ़े हैं। सारे ही फॉर्मूले क्लास 8th में थे। हम्म। एक बार देखो जल्दी जल्दी से इनका प्रूफ देख लेते हैं। जैसे ये जो फर्स्ट है ये दिया हुआ है ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n। देखो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे? अगर कोई भी दो नंबर हो और उनकी अलग अलग पावर दे रखी हो तो वो दोनों ही नंबर मल्टीप्लाई में, जैसे 2 की पावर 5 एक एग्जांपल लेते हैं हम। 2 की पावर 5, सॉरी छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 5। देखो ये हमने कैसे किया, प्लस क्यों हुई पावर? देखो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 दिया हुआ है यहाँ पे। 2 की पावर 3 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसको लिख लिया हमने। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। जरा टोटल काउंट करो कितनी बार मल्टीप्लाई होगी 2 की? 1 2 3 4 5। हम इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। बस यहीं से हमने एक फॉर्मूला बना दिया ये, कि बार बार हमको इस तरह से एक्सपेंड करके ना लिखना पड़े और सिंपल से हम इसको कर पाएंगे। जैसे अगर सेम नंबर होती हैं और उनकी पावर अलग अलग होती है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम क्या करते हैं? सिंपली पावर को ऐड कर देते हैं। समझ में आया? अब देखो अगला। अगला दिया हुआ है, अगर किसी भी नंबर की पावर कुछ दे रखी है और उसकी एक और पावर दे रखी है m, तो उन पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है a की पावर m इंटू n। फिर से इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर 2 की पावर दे रखी है यहाँ पर 2 और उसकी पावर दे रखी है यहाँ पर हमें 3। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले ये अंदर वाला सोल्व करेंगे अगर हम, तो 2 की पावर 2 को कैसे लिख देंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 और इसकी होल पावर दे रखी है 3। इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो ये एक नंबर है पूरा। 2 मल्टीप्लाई 2 अगर हम इसको एक नंबर कंसीडर करेंगे और इसकी पावर दे रखी है हमको 3, तो इसी नंबर को हमें 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 1 टाइम लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 2 2 टाइम्स लिख दिया, और 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स लिख दिया। देखो हमने 2 मल्टीप्लाई 2 को 3 टाइम्स लिख दिया क्योंकि इसकी पावर हमको 3 दे रखी थी। अब इनको जरा काउंट करोगे तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 हो गए। समझ में आया? तो इसके लिए हम सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर किसी भी नंबर की पावर दे रखी हो और उसकी एक और पावर दे रखी हो, तो पावर की हम सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? 2 की पावर 6। अगला है डिवाइड। देखो अगर सेम नंबर की कुछ पावर दे रखी हो और डिवाइड हो रहा हो सेम नंबर की किसी अलग पावर से, तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, m माइनस n। एग्जाम्पल लेके समझेंगे। अगर अगर हमें दे रखा है 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2, तो इसको ऊपर कैसे लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 3 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 की पावर 2 को कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2। ये नीचे के 2 से ये दो 2 कट जाएंगे तो क्या बचेगा? 2, या 2 की पावर 1 बोल सकते हैं। अगर हम इसको सीधा फॉर्मूले से सोल्व करते तो फॉर्मूले से सोल्व करने पर हमको क्या मिलता? देखो 2 की पावर
ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 माइनस 2, क्या बचा 2 की पावर 1। तो हम इस तरीके से एक्सपेंड करने से बच जाते हैं फॉर्मूला लगाकर। समझ में आया? अब ऐसे ही एक फॉर्मूला ये होता है a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो हमें इन दोनों नंबर्स की होल पावर लिख सकते हैं m। जैसे ये दिया हुआ है a की पावर m और b की पावर m, यहाँ पे क्या कॉमन है, दो नंबर्स हैं अलग अलग लेकिन उनकी पावर सेम है, तो हम इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके उनकी पावर 1 लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये दे रखा है हमें 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई 3 और इसकी होल पावर 3 लिख सकते हैं, अब क्या हो जाएगा 6 की पावर 3। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, है ना, जो हमने क्लास 8th में भी पढ़ रखे हैं। तो इन फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले। जैसे क्वेश्चन है ये, फाइंड करना है हमें 64 की पावर 1/2। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो भी नंबर, देखो ये होता है बेस नंबर, तो ये नीचे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम बेस, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम पावर। तो जो भी बेस में नंबर लिखा हुआ होता है उसके हम फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, 64 के फैक्टर 2 से 3, ये 2 टाइम्स हो जाएगा 16, 2 से 8 टाइम्स 4, 2 और 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 कितनी बार आया है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, क्या इसको 2 की पावर 6 लिखा जा सकता है? तो हम इस 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, और इसकी होल पावर कितनी लिखी हुई है, 1/2। अरे इतना समझ में आ रहा है? चलो अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि a की पावर m और उसकी पावर n हो, तो क्या फॉर्मूला होता है, a की पावर m मल्टीप्लाई n। यहाँ पे 2 की पावर 6 है और इस पूरे की पावर 1/2 है, तो क्या करेंगे हम, पावर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई 1/2। जब 6 की मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो 2 से 6 कितने टाइम में जाएगा, 3, क्या बच जाएगा हमारा 2 की पावर 3, ये हो जाएगा आंसर। आया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड मुझे करके दिखाओ, 32 की पावर 5। आंसर क्या आंसर आया इसका, और और तो नहीं आएगा। वो टू की पावर 1। सॉल्व करो इसको, सभी का आ गया आंसर। अरे तुम चीटिंग करके तो नहीं बताते, अभी स्कूल की नोटबुक खोल रखी हो, वैसे स्कूल की नोटबुक में तो ये नहीं होंगे, ये नहीं देख लो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है तो स्कूल की नोटबुक में होंगे। हमारे मतलब के हमने टेस्ट किया था। देखो 32 की पावर 1/5 दी हुई है, तो क्या 32 को जब तुमने इसके फैक्टर करे होंगे तो ये 2 की पावर 5 आए होंगे, है ना, हाँ 5 से 5 कैंसिल। और इसकी पावर 1/5, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ओनली 2। 2 थर्ड वाला करो, 125 125 को फैक्टर करेंगे 5 की पावर आएगी 3 1 से 3 कैंसिल 5 आंसर आया इसका। आने दो, सभी का आ गया। टेस्ट लिया था ये 5 आ रहा। देखो हाँ 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 और इसकी होल पावर है 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 5। ये क्वेश्चंस करो।
फर्स्ट वाला। ये भी तो ऐसे ही होंगे ना। हाँ ऐसे ही होंगे। जैसे चलो मैं पहला वाला क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। ये दिया हुआ है 9 की पावर 3/2। 9 के जब हम फैक्टर करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 9 के जो फैक्टर आएंगे वो 3 की पावर 2 आ जाएंगे, है ना। तो इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इसकी होल पावर कितनी है 3/2। देखो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा। तो 3 की पावर 2 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे 3/2 से। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 कितना होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, या फिर हम इसको 27। कितना बोल सकते हैं 27। बाकी के क्वेश्चंस करो जरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। आ गया। आ गया, सभी का आ गया आंसर। आ गया। हाँ ये भी है। और देखो 4 आ रहा। 32 को हम लिख देंगे 2 की पावर 5, और इसकी पावर दी हुई है 2/5। 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर 2, और आंसर आ जाएगा। अगला वाला करो। थर्ड वाला करें। हाँ थर्ड वाला करो। और भैया 8 आ आ रहा। गया। 8। देखो 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इसकी पावर है 3/4। तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। फोर्थ वाला करो। ये 1/5 आ रहा। 1/5 आ गया सबका। हाँ ये भी आंसर। देखो करते हैं। 125 को क्या लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3, और इसकी होल पावर दे रखी है -1/3। 3 से तो 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 5 की पावर -1। अब देखो जब भी पावर माइनस में हो जाती है, माइनस में, तो अगर हम उनको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो वो पावर प्लस में हो जाती है। तो इसको अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 1/5 लिखेंगे, ये प्लस में हो जाएगी। सही है, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया। हाँ। करो। इसका पहला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। तो देखो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सेम नंबर्स है नीचे, पावर अलग अलग है, तो a की पावर m इंटू a की पावर n। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने a की पावर m प्लस n। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो ये जो 2 की पावर है, एक तो 2/3 और एक 1/5, ये ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 ऐड हो जाएगी। ऐड करने के बाद देखो एलसीएम लोगे पावर्स में, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15। 15। अरे एलसीएम लेके फ्रैक्शंस को सोल्व करना आता है ना। हाँ। हाँ। अब देखो 3 5 सा 15, तो 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10, 5 3 सा 15। तो यहाँ कितना आ गया 2 की पावर 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13/15। करो अगला वाला क्वेश्चन। ये 1/3 की पावर 21। 1/3 की पावर 21 आ गया सभी का। देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, ये दिया हुआ है 1/3 की पावर 3 इसकी पावर 7। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर एक ही है,
ए की पावर m और उसकी 2 पावर्स दे रखी है, तो क्या होता है पावर्स का मल्टीप्लीकेशन m इंटू n। जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर तो 1 ऐसे ही रहेगा और नीचे 3 की पावर जो 3 दे रखी है इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 7 से, इन दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या बचेगा 1/3 इंटू 7 कितना हो गया 3 की पावर 20। अगला वाला करो। तो ये बता दो बताएंगे, पहले ट्राई करो। अरे प्रीत, तुमने वीडियो कैसे ऑफ कर रखी है अपनी? एक बच्चे ने वीडियो ऑफ कर रखी है ना। ये 1/2 आ रहा 1/2 है। देखते हैं। देखो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो डिवाइड हो रहा है ना, सेम नंबर है पावर अलग अलग है, डिवाइड हो रहा है मतलब फॉर्मूला इस तरह का है, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। क्या होता है पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, डिवाइड में पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो 11 की जो ऊपर वाली पावर है 1/2 उसमें से हम माइनस कर देंगे नीचे वाली पावर 1/4। एलसीएम लेंगे 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 2 2 जा 4 और 4 बन जा 4, तो कितना आया 11 की पावर 2 में से बन गया 1/4। ये आंसर आ गया। यही आ अरे रहा आया, भैया आंसर। आया समझ में। आ गया चलो नेक्स्ट करो, और मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारी एक्सरसाइज का। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर फिनिश। हाँ भैया। ये आ गया फिजिक्स की होल पावर 1/4। आ गया कर लिया सभी ने। देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर नंबर्स अलग अलग हैं और पावर सेम है, इसकी भी 1/2 पावर है और इसकी भी 1/2 पावर है। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ए की पावर m इंटू बी की पावर n, सॉरी m, इसका फॉर्मूला होता था a इंटू बी की पावर m। एम यही फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो 7 इंटू 8 की पावर 1/2 और 7 8 से कितना होता है 56 की पावर 1/2। 56। ये हो गया आंसर इसका, और तुम्हारा ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया। अब ये बताओ, फर्स्ट चैप्टर वैसे सबसे लॉन्ग चैप्टर यही था फर्स्ट वाला। अब मुझे ये बताओ इसमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। ये शुरू में जो पढ़ाया था ना सेकंड क्वेश्चन मुझे ये बताओ कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन? भैया 1.3 का 6th वाला बता दो। 1.3 का 6th वाला। यही है ना एक्सरसाइज 1.3, ये वाला क्वेश्चन। हाँ भैया। देखो
इसमें दिया हुआ है कि जो पाई होता है, पाई का फॉर्मूला होता है C/D। C क्या है? C है सरकमफ्रेंस, और D है डायामीटर किसी भी सर्किल का। मान लो किसी सर्किल की जो सरकमफ्रेंस दे रखी है वो 22 दे रखी है, ऐसा लेट कर लेते हैं, और डायामीटर दे रखा है 7। तो यहां से जो पाई कैलकुलेट होगा, पाई कितना कैलकुलेट होगा? 22/7। सर तो यहां से देखो जरा, पाई की वैल्यू क्या तुम P/Q की फॉर्म में लिखी हुई देख रहे हो? हाँ तो यहां से अगर इस फॉर्मूले से बात करें तो पाई की वैल्यू तो P/Q में लिखी जा रही है। अगर P/Q में लिखी जा रही है तो क्या हम इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं? हाँ लेकिन रियलिटी में तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ऐसा क्यों है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखो, पाई का फॉर्मूला होता है C/D। अगर हम C/D में वैल्यूज पुट करेंगे तो पाई को हम P/Q के टर्म में लिख सकते हैं। अब ऐसा लिख सकते हैं तो ये रेशनल नंबर बन जाएगा, लेकिन पाई फिर भी एक इरेशनल नंबर है। ऐसा क्यों है? तो देखो, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ना C/D, ये पाई की अप्रोक्स वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए होता है। अप्रोक्स वैल्यू, ना कि एक्चुअल वैल्यू। अप्रोक्स मतलब मिलती जुलती, ये नियर बाय की जो वैल्यू होती है, कैलकुलेशन जिससे आसान हो सके। तो ये अप्रोक्स वैल्यू है, ना कि रियल वैल्यू। ये पाई की रियल वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू है। तो पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। बस इतना सा लिखना है। अगर पूरी लैंग्वेज लिखोगे तो ये लिख देना, फ्रॉम above formula we can only find approx value of pi। हम केवल ऊपर वाले फॉर्मूले से पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और जो रियल वैल्यू होती है, द रियल वैल्यू ऑफ पाई इज इरेशनल। सही है? समझ में आया? बस ये लैंग्वेज हमको लिखनी थी। मैंने तुम्हें पहले भी ये बताया था कि जब भी हम पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं किसी भी फॉर्मूले से, या पाई की वैल्यू हमने पढ़ी है कितनी, 22/7 भी पढ़ी है, या पाई की वैल्यू हमने और कितनी पढ़ी है, 180 डिग्री पढ़ी है। 180 तो अभी तुमने पढ़ी नहीं होगी। तो ये दो वैल्यूज का हम यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों की दोनों वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती हैं, रियल वैल्यू नहीं होती। इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर है। समझ में आया? हाँ भैया, नोट कर लेंगे। ये इसका थर्ड वाला और समझा दिया। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। हाँ वो आपने कहा था बात तो डाउट में सुन लूंगा, वो समझाया ना था। ये नेट वाला जाता है, हाई क्वालिटी पर ही आ गया बिल्कुल ये। क्या? हाई क्वालिटी पर ही है क्या भैया ये? हाँ, मेरी तरफ से तो हाई क्वालिटी पे ही रहती है। 1000 MB खत्म। कर लिया भाई, नोट कर लिया? हाँ भैया।
अभी नहीं किया, करो। हो गया। चलो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और था, डाउट है? हाँ ये होमवर्क से किया नहीं था तुमने? सर ठीक, क्या बता समझ नहीं आ रहा था। देखो इसको हमें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखने के लिए पहले जो भी ये दिया हुआ है इसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। सही है। अब देखो मैंने बोला था जब भी ऐसे नंबर्स को P अपॉन Q में हम चेंज करेंगे तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो पॉइंट के बाद हम देखेंगे कितने डिजिट्स पर बार लगा हुआ है, उतने ही 10 के मल्टीपल में हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट पे मल्टीप्लाई, एक डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो जब भी एक डिजिट होगी तो हम दोनों तरफ किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10x। और इधर जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 बार को मैं इस तरह से लिख दूं तो ये कितना हो गया? देखो जब 10 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो जो एक डिजिट है वो डेसिमल के इधर आ जाएगी, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 6.66। या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 प्लस 0.66, क्योंकि जब हम 6 में ये वाली टर्म ऐड करेंगे तो ये ही टर्म आएगी। और हमने इसको अगर ऐसा लिख लिया है तो देखो इसको क्या 0.6 का बार लिखा जा सकता है इस वाली टर्म को, क्योंकि इसमें 6 रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम 6 का बार लिख सकते हैं। अब हमने 0.6 के बार को ऊपर क्या लेट करा है? x। तो इस 0.6 के बार को हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं, 6 प्लस x। अब इस x को इधर ले आएंगे तो ये x 10x में से माइनस हो जाएगा, 10x में से x माइनस होगा तो 9x बचेगा। अब जब ये 9 दूसरी तरफ जाएगा तो 6 के अपोन में जाएगा, और 3 से हम कट कर सकते हैं इसको, 3 2 6, 3 3 9। तो जो हमारे पास फ्रैक्शन आ गई वो कितनी आ गई? 2/3। आया समझ में? हाँ भाई चलो 1 मिनट हो गया। मैं कर लिया। कर लिया नोट? और बताओ और कौन से क्वेश्चंस में डाउट है? देखो आज 7 मई है, 7 और 8 आज का दिन और कल का दिन। तुम मैथ्स पढ़ो घर पे, पहला चैप्टर आ रहा है ना ओनली टेस्ट में, तो हाँ पहले चैप्टर को अच्छे से करो, है ना? इसको अच्छे से रीड करो और सॉल्व करो। और 9 मई को मैं इस चैप्टर की डाउट क्लास लगा दूंगा। जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस डाउट के हो वो मुझे 9 मई को सेंड कर देना पहले व्हाट्सएप पर, तो मैं उनको क्या होगा स्लाइड्स में लगा लूंगा 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन, है ना? और 9 मई को मैं तुम्हारा डाउट सेशन लगा दूंगा। इतनी बात समझ में आई? अभी तुम्हारे पास लगभग लगभग 25 से 30 मिनट्स बचे हुए हैं इस क्लास के। तो मुझे तुम ये बताओ, मैथ्स तो कंप्लीट हो गया, क्या हम साइंस को पढ़े लें? हाँ क्या हम भैया, साइंस स्टार्ट कर लें? कर लो भैया, फिजिक्स पढ़ा दो। साइंस में हम चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे। अभी मेरा नेट खत्म हो गया। नेट खत्म हो गया तो मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। हाई क्वालिटी पे लग रही ना ये। चलो अब हम साइंस को स्टार्ट करते हैं ना।
तो देखो साइंस को स्टार्ट करने के लिए मैं 1 मिनट में एक दूसरी लिंक भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पर, उससे ज्वाइन करना, सही है? क्योंकि दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे तो उस लिंक से आप ज्वाइन करना। इस क्लास को इतना ही एंड करते हैं।